नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयेश रामावत है। मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ। वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी में डील करता हूँ। हमारी अपनी एक वेबसाइट है स्पिरिचुअल माइस्ट्रो के नाम से, और यूट्यूब चैनल है जहाँ पर अब बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको मैं देता हूँ। आप लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। हम लोग बेसिकली वीडियोस इस तरह के बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं, ग्लैमरस नहीं होते हैं, अच्छे स्टूडियोज में नहीं होते हैं, बट हमारे कंटेंट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। हम चाहते हैं कि वो कंटेंट जो है ना लोगों तक पहुँचे। इसके लिए इसी श्रृंखला में अभी मैं एक नया वीडियो आज दे रहा हूँ, जिसका उद्देश्य ये होगा कि आप 5 नंबर के बारे में जानें। अभी तक आपने 1, 2, 3, 4 नंबर के बारे में जाना है, उनके गुणधर्म जाने हैं, उनकी कौन सी बीमारियां होती हैं, शरीर के कौन से भाग पे अफेक्ट होता है, उनके फेवरेबल कलर्स कौन से होते हैं, डेज, डेट्स, मंथ्स कौन से होते हैं, इनके सारे चीज़ों के बारे में आपने जाना है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 तारीख के जन्मे लोगों के बारे में। तो जो लोग 5 को, 14 को या फिर 23 तारीख को किसी भी महीने में उनका जन्म होता है, उन्हें हम कहते हैं कि उसके बारे में हम ये कहते हैं कि इनका ये 5 नंबर के लोग हैं, या इनका 5 नंबर का ज्यादा प्रभुत्व है, इनके ऊपर इफेक्ट इनके ऊपर 5 नंबर का ज्यादा है। 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर, ये 3 डेट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर जन्मे लोगों के ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि 5 नंबर डायरेक्टली रिलेटेड है मरकरी से, बुध ग्रह से। तो बुध ग्रह जो होता है उसके हिसाब से ही वो एक राजकुमार कहलाता है। ज्योतिषी के अंदर अगर हम देखेंगे, न्यूमरोलॉजी में भी देखेंगे, तो हम बुध को जो है राजकुमार ग्रह बोलते हैं। अब राजकुमार ग्रह होने से उसकी विशेषताएं कैसे इंसान में देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही चार्मिंग होते हैं, अडोरेबल होते हैं और बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनैलिटी के होते हैं। इनमें मतलब एक चार्म होता है, एक आदमी को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है। इंसान कोई भी रहे सामने वाला, अगर इनके सामने बात करेगा तो ये एक अट्रैक्शन होता है बात करने में। अच्छे गुड लुकिंग पर्सन्स भी होते हैं। ये लोग बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। इनमें एक चीज बहुत अच्छी देखी जाती है कि इनकी पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी होती है। ये कोई भी काम करेंगे, किसी को कोई समय देंगे, कुछ भी होगा तो ये पंक्चुअल रहते हैं, और ये चाहते हैं कि सामने वाला भी इनके साथ में पंक्चुअलिटी रखे। ये इंट्यूटिव बहुत अच्छे होते हैं, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, और किसी भी चीज में, किसी भी परिस्थिति में एकदम हाईली एडेप्टेबल होते हैं। ये अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं। कभी भी किसी तरह कंप्लेंट्स नहीं करते हैं कि भाई मेरे को ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, या इस तरह से मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, खराब लग रही है, कुछ नहीं। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सो दे आर हाईली एडेप्टेबल इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। ये इनके बारे में हम एक और बोलेंगे कि इनके जो ब्रेन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे ब्रेन्स होते हैं। अच्छे इन द सेंस ये फर्टाइल ब्रेन्स होते हैं और बहुत ही यूथफुल ब्रेन्स होते हैं। ये आगे के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचने की शक्ति रखते हैं। अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं इस चीज को तो ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हो, चाहे वो मैनकाइंड के बारे में हो, डेवलपमेंट के बारे में हो, किसी भी तरीके के बारे में हो। इनके ब्रेन से जो आइडियाज निकलते हैं वो बहुत ही अच्छे निकलते हैं। अब इनको शौक रहता है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहता है इनको कोई नई नई चीजें, नई नई जगह खोज करना, नई नई चीजें खोज करना, इनके अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है इनको। ट्रैवलिंग का शौक इसीलिए है क्योंकि इनको एक्सप्लोर करने की बहुत आदत है। तो जब ये ट्रैवल करेंगे ऐसी जगहों पर जहां पर पहले कभी ये गए नहीं है, तो वहां कुछ नई चीज खोज के आएंगे। इनको ये चीजों का बहुत शौक होता है। कुछ चीजें इनकी ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है, या इनका जो बिहेवियर है उसमें कई बार इनको ऐसा लगता है कि भाई हम जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस अलग चीज है, बट ये किसी चीज में, कुछ लोग अगर उनके साथ कोई नेगेटिव नंबर्स जुड़ गए तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है इसके अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस होने से क्या होता है, इनको लगता है कि मेरा जो सिस्टम है काम करने का, मेरा जो मेथड है काम करने का, वही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही नहीं है, या उसमें कुछ खामियां निकालेंगे। इनको लगता है कि जो मैंने बोल दिया वही सही है बस, और वही होना चाहिए। तो ये एक इनकी नेगेटिव चीज होती है। कई बार ये अपने दिमाग का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर यूज का मतलब, दिमाग तो बहुत है, 5 नंबर है, बुध का है, तो इनमें बुद्धि के साथ साथ विजडम बहुत रहता है, चतुराई बहुत रहती है। बट चतुराई कई बार फायदे के लिए यूज होती है, कई बार किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए भी यूज होती है। तो ऐसे लोग कई बार डिसीटफुल नेचर के भी होते हैं। डिसीटफुल नेचर इन द सेंस कि अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही दोस्तों को, अपने ही बिजनेस पार्टनर्स को, या अपने ही साथ में काम करने वाले लोगों को ये कहीं ना कहीं अपनी चतुराई से धोखा देते हैं। हो सकता है जान करके देते हो सकता है अनजान में भी हो जाता हो, बट
पॉसिबिलिटी है। अगर ये नंबर थोड़ा सा भी नेगेटिव जाएगा तो ये कनिंगनेस बहुत आ जाएगी इनमें और ये डिसीटफुल नेचर के हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कभी कभार इनकी एक्टिविटीज बहुत सस्पिशियन के घेरे में आ जाती है, सस्पिशियस एक्टिविटीज हो जाती है, करते कुछ और है लेकिन लोगों को लगता है कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। ये भी इनका एक ओवर कॉन्फिडेंस का ये है। दूसरा, यहां तक तो ठीक है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब कुछ और बातें बताते हैं। ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। इनको, इस नंबर के लोगों को 5, 14 और 23 को जो जन्मे हैं, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी सामने से बहुत आ मिलती है। इनको वेट नहीं करना पड़ता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सालों तक और जाके एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं है। ये टैलेंटेड होते हैं, इनर टैलेंट इनका बहुत होता है। इनको अपॉर्चुनिटीज भी सामने से बहुत मिलती है और बहुत मिलती है तो उसमें से ये उस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं क्योंकि विजडम पार्ट अच्छा है इनका, विजडम अच्छा है, बुद्धि अच्छी है और ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड भी रहते हैं। तो ये उस चीज को जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं। इन लोगों के लिए एक चीज हम स्पेशली कहना चाहेंगे कि इनको अगर आगे बढ़ना है तो इनको किसी भी तरीके से अपने गुस्से पर काबू रखना है क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं, इसलिए इनको गुस्से पे काबू रखना है। गुस्सा आएगा तो थोड़ा सा अपने आप को शांत करें। उसको कम करने के लिए चाहे तो योगा है, मेडिटेशन है, ऐसी कई चीजें कर सकते हैं जिससे अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। अभी इनको गुस्सा भी अवॉइड करना चाहिए, इनको ओवर कॉन्फिडेंस भी अवॉइड करना चाहिए और कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि ये सेक्स रैकेट्स में या उस एक्टिविटीज में फंस जाते हैं, ड्रग्स में फंसने के चांस इनके ज्यादा रहते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज जहां पर मतलब ड्रग्स हो गया है, लिकर की हो गया है, शराब पीना है या मतलब मांसाहार खाना है या ऐसी कुछ चीजों के अंदर है ना, ये विलासिता की जो चीजें हैं, भोग विलासिता की चीजें, इसके अंदर इनका झुकाव ज्यादा हो जाता है। तो इनको अपने आप पे काबू रखना है। ये खास ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी इन चीजों से अटैचमेंट ना करें। अदरवाइज अगर ये पार्ट छोड़ दिया तो दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, शार्प माइंडेड होते हैं। और ऐसे लोगों को स्पेशली हमें कहेंगे कि इनको अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जाना चाहिए। इनको, ये बहुत अच्छे कमीशन एजेंट्स बन सकते हैं। ये फाइनेंस एडवाइजर जो होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं ये लोग। और साथ ही साथ बैंकिंग एक्टिविटीज, जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस में है तो बैंकिंग एक्टिविटीज में भी अच्छे काम कर सकते हैं ये लोग। और मेनली इनका देखा गया है कि इनका जो झुकाव होता है वो होटल बिजनेस की तरफ ज्यादा रहता है। और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि स्टेट एजेंसीज जो होती है, ब्रोकरशिप जो होती है, जो ब्रोकरेज वाले काम करते हैं, वहां पर इनका झुकाव ज्यादा देखा गया है। इन लोगों को खास करके ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको वो जाना नहीं चाहिए। हमेशा इनमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर रहना चाहिए। जोवियल स्वभाव के आदमी रहने ही चाहिए किसी भी तरीके से ये लोग। इनको स्ट्रेस बहुत ही अवॉइड करना है और साथ ही साथ इनको ये अवॉइड करना है कि इनको किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को आंख बंद करके जज नहीं करना है, बहुत जल्दबाजी में जज नहीं करना है। ये कई बार मिस जज कर देते हैं सामने वाले को, उससे या तो ये खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं या सामने वाले को स्ट्रेस में डाल देते हैं। अब ऐसे लोगों के वीक और स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की बात करेंगे कि एक साल के जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अंदर इनका कौन सा समय ज्यादा अच्छा रहता है, कौन सा समय ज्यादा खराब रहता है। अदरवाइज बाकी समय तो न्यूट्रल रहता है, उसमें अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं। हम पहले देखेंगे वीक पीरियड्स की तरफ। तो किसी भी साल के मई महीना, कोई भी साल का अगर आप देखेंगे तो मई महीना, सितंबर महीना और दिसंबर महीना, ये 3 महीने खास करके इनको ध्यान देने हैं। इस समय इनको फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, साथ ही साथ ये बीमार होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ये 3 महीने इनको खास ध्यान देने हैं। और इनकी खासियत यह है कि मतलब इनको ये पता होने के बाद भी ये लोग इन 3 महीने के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहां से ये बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क लेते हैं इस टाइम पे, जबकि इस समय इनको रिस्क लेनी नहीं चाहिए। हो सकता है कि लोगों को जानकारी नहीं रहती है। 90% ऑफ द पीपल दे आर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशंस इन डेट्स। सो मई, सितंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों के अंदर बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, इनको फाइनेंशियल लॉसेस होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है और इन 3 महीने के अंदर ही इनके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर पार्टनरशिप है तो धोखेबाजी होने का चांस रहेगा। इनके आपस वाले जो पार्टनर्स है वो इनके साथ धोखा करेंगे,
या फिर अगर ये कलीग्स हैं आपस में किसी ऑफिस में, तो वहां पर इनके हाथ से, इनके दोस्तों के हाथ से इनका कुछ गलत होगा, इनको वहां भी धोखा होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये दे आर गोइंग टू बी या दे आर गेटिंग टू बी डिसीव्ड बाय देयर फेलो एम्प्लॉयज और देयर बिजनेस पार्टनर्स, और इवन शायद उनके रिश्तेदारों से भी उनको धोखा मिलने के चांसेस हैं। ये 3 महीना खास ध्यान रखना है। कोई नया काम स्टार्ट ना करें। अगर काम हमारा चल रहा है, कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, तो नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करें, थोड़ा सा अवॉइड करें इन मंथ्स में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनके लिए स्ट्रॉन्ग पीरियड्स कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पीरियड्स की अगर हम बात करेंगे तो खास करके इनके लिए मैं 2 महीने बताऊंगा, 2 डेट्स बताऊंगा। 21 मई से लेके 20 जून तक का जो पीरियड है, जैसे मैंने बोला कि मई महीना खराब है, बट मई महीने में भी 20 तारीख तक, 21 तारीख से लेके आपका 20 जून तक, ये एक पीरियड। दूसरा पीरियड 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक, तो सितंबर के भी खाली 10 दिन खराब आते हैं आगे के। ये 2 पीरियड इनके लिए फ्लरिशिंग पीरियड्स होते हैं। फ्लरिशिंग पीरियड्स इन द सेंस कि जैसे मैंने पहले वीक पीरियड्स में बोला है, जस्ट उसका ऑपोजिट यहाँ कर सकते हैं। इन पीरियड्स में इनको कोई भी नया काम शुरू करना है, नए पार्टनरशिप एंटर करना है, नई नौकरी पकड़नी है, या पुरानी नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है इनके पास, बिजनेस के अंदर कुछ नया काम शुरू करना है, घर रिनोवेट करना है, घर खरीदना है, या एक्सवाइजेड कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट अगर करना है इनको, उस समय वो कर सकते हैं। ये पीरियड इनके लिए ओवरऑल अच्छा गिना जाता है 5 नंबर के लोगों के लिए। तो ये इनके डेट्स हमने जो बताया अभी, वीक पीरियड्स। अब इसके बाद हम चलेंगे डेज, डेट्स और ईयर्स पे, हम और प्रिसाइज हो जाएंगे थोड़ा सा। इनकी लाइफ के सारे डेज, डेट्स और ईयर्स इनको कौन से ध्यान रखने हैं। बीच में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो मैं बताता हूँ, ये हमारे कोर्स का ही थोड़ा बहुत पार्ट है। कोर्स के अंदर भी हम इसी तरह से लोगों को गाइड करते हैं, इन डेप्थ हम ट्राई करते हैं नॉलेज देने का। तो हमारे कोर्सेज भी हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे, हमारे फेसबुक पेज पे बने रहेंगे, तो आपको कोर्सेज की जानकारियां भी मिलेगी। अदरवाइज अगर आप हमसे कभी भी बात करना चाहते हैं, कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दिए हुए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860596926। अदरवाइज यू कैन मेल मी ऑन vastuenergy2007@gmail.com, या फिर आप यहाँ इस लिंक पे हमारा जो पेज है ऑनलाइन का, यहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, जो हम स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स वगैरह जो हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट से बेचते हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। अब आगे चलने के हमारा ये आ गया है कि अब हम आगे चलेंगे, आगे का कंटेंट क्लियर करेंगे। अब तो हम डेज, डेट्स और ईयर्स के बारे में बात कर रहे थे। इनके लिए स्पेशल ये ध्यान रखने की चीज है कि 5, 14 और 23 ये इनके लिए गुड डेट्स होती है। वेडनेसडे, फ्राइडे, ये अगर कभी भी किसी भी महीने में आते हैं वेडनेसडे और फ्राइडे, और अगर उस दिन 5, 14 और 23 तारीख आ गई वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो आप ये मान के चलिए कि ये इनके लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, जहां पर डेज और डेट्स दोनों मैच कर जाते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे महीनों की, तो कौन से महीने अच्छे होते हैं। तो अदरवाइज इनकी अगर हम बात करेंगे कि महीने जो होते हैं, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया फेवरेबल मंथ्स में कि 21 मई से 20 जून तक, और 8 से 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक के ये 2 महीने इनके लिए बहुत ही फेवरेबल होते हैं। अब हम चलेंगे ईयर्स, इनके लिए कौन से साल अच्छे होते हैं। साल मतलब कैसा है, इनकी एज का साल देखा जाएगा। इनकी बर्थ डेट से हम जब आगे कैलकुलेट करेंगे, तो इनकी बर्थ डेट से आगे चलेंगे, जन्म लेने के बाद जो 5वां साल होता है बहुत अच्छा होता है। 14th ईयर जो है वो बहुत अच्छा होता है। 23वां साल बहुत अच्छा होता है इनके लिए। 32वां साल अच्छा होता है। 41st ईयर अच्छा होता है। 50वां साल इनके लिए अच्छा होता है। 68th ईयर जो होता है, 68वां साल, ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। 77th ईयर अच्छा होता है, और 86th ईयर अच्छा होता है। ये जितने भी मैंने साल बताए हैं, ये इनकी लाइफ के जो ईयर्स होते हैं, ये अच्छे का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा होने के चांसेस है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको याद रहते हैं कि अच्छा ये ईयर में ये इवेंट हुआ था। तो ऐसे ये ईयर्स जो होते हैं इनके लिए फेवरेबल ईयर्स कहे जाते हैं। अब हम इसके आगे जाएंगे। इनके बुध नंबर जो ग्रह है, 5 नंबर जो लोग होते हैं, उनके फेवरेबल कलर्स के हिसाब से इनको टर्कोइज जो कलर होता है और ग्रीन कलर होता है, इसके सारे शेड्स ये यूज कर सकते हैं।
बी इट लाइट शेड और डार्क शेड। ये टर्कोइज और ग्रीन के सारे शेड्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ये लाइट ब्राउन यूज कर सकते हैं, बहुत ही लाइट ब्राउन, या फिर स्मोकी ग्रे कलर। स्मोकी ग्रे कलर जो होता है वो बहुत डार्क नहीं होता है, वो यूज कर सकते हैं। एंड एज यूजुअल व्हाइट कलर इनके लिए सुटेबल है, कोई तकलीफ नहीं है। ये अपने आसपास के वातावरण में अगर ये सारे कलर से बनाएंगे, पर्दे लगाना है, टेबल टॉप दिखना है, कहीं जनरली और भी रूम्स का फर्निशिंग का कलर दिखना है, तो ये सब के लिए ये कलर सारे यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलेंगे कि इनके बॉडी पार्ट्स कौन से अफेक्ट होते हैं। मतलब हमारे शरीर में हर अंग जो दिया गया है कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड है और उनका इफेक्ट उसके ऊपर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जो बॉडी पार्ट्स का प्रॉब्लम आता है कि भाई कहाँ पर इनको ध्यान देना है, तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ध्यान देना है, ये अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑडिटरी सिस्टम जो है, हमारे बोलने का जो सिस्टम है पूरा, उसके ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इनका गला बेसिकली ये भी ऑडिटरी सिस्टम में आ जाता है कि आवाज जहाँ से निकलती है। उसके बाद में इनके लंग्स, नर्वस सिस्टम। लंग्स इसलिए कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हमने बोल दिया पूरा, तो उसमें लंग्स ऑल्सो आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये चांसेस रहते हैं। नर्वस सिस्टम का इनका प्रॉब्लम रहेगा, किडनी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में इनको टंग और ईयर्स। टंग बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ ऑडिटरी सिस्टम, और ईयर्स जो है कान के अंदर भी इनको तकलीफें आने के चांसेस हैं। इनको किडनी में भी तकलीफ आने के चांसेस हैं। हाथ, दोनों हाथ, हैंड्स, ये भी बुध को रिलेट करता है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं इनको बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। इनको ट्रेम्बलिंग होता है बिकॉज ड्यू टू नर्वस सिस्टम फेलियर या नर्वस सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होंगे उसके कारण। इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। इनको क्रोनिक डिसेंट्री होने के चांसेस रहते हैं। इनको गैस्ट्राइसिस, अस्थमा, ये सारी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। इनको स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, बिकॉज ऑडिटरी प्रॉब्लम है तो स्पीच डिसऑर्डर्स होने के चांसेस रहते हैं। इनको महिलाओं में इम्पोटेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्किन से रिलेटेड इनको बहुत ध्यान रखना है। हार्ट डिसीज से रिलेटेड बहुत ध्यान रखना है। हार्ट का बहुत ही केयर करके चलना है इनको। दूसरा, मेंटल डिसऑर्डर्स होने के भी चांसेस रहते हैं। और इनको नाइटमेयर्स की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है। इनको नाइटमेयर्स आते हैं, ऐसे सपने आते हैं जिससे ये घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, और इसका रिजल्ट अगले दिन इनके कामकाज के ऊपर आता है। तो इनको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनको, हाँ एक चीज और, इनके जो इंटेलेक्चुअल लेवल है और जो ब्रेन्स है, जो शक्ति है इनके पास, और इंटेलिजेंस जो है इनका, इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। हम इसको बॉडी पार्ट में नहीं गिनते हैं, बट ये भी एक जो सिस्टम है इसके ऊपर भी इनका इफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि अब बीमारियां भी हो गई, सब हो गया, अब इनके फेवरेबल स्टोन्स कौन कौन से हैं। फेवरेबल स्टोन्स में अगर हम देखेंगे तो इनका एमरल्ड है, एमरल्ड जो पन्ना होता है, और उसके बाद में ग्रीन बेरिल है, ग्रीन ऑनेक्स है, ये इनके फेवरेबल स्टोन्स होते हैं। ग्रीन एवेंचुरियन जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, वो भी इनका एक स्टोन है। अगर ये चाहे तो क्रिस्टल्स को भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरियन को। उसके बाद में ये क्रिस्टल, क्लियर क्रिस्टल जो स्फटिक हम जिसको बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। और जेड जो होता है वो भी इनके लिए फेवरेबल होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनको आगे और क्या करना चाहिए, इनको स्पिरिचुअलिटी के लिए और क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के इनको लक्ष्मी जी का तो मंत्र है, ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। ये जो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, और अगर आपके पास में बुक्स वगैरह होगी तो उसमें भी ये मंत्र रहेगा। तो इस मंत्र का अगर ये डेली जाप करेंगे तो इनके लिए फायदेमंद होगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली 5 नंबर के लोगों से है, उनके बारे में पूरा वीडियो आज का हमने जो तैयार किया है कि 5 नंबर वाले लोगों का पूरा गुण धर्म वगैरह सब उसके अंदर आ जाता है। अब हमको ये चीज देखनी है कि इसके अंदर एक बहुत ही, जो हम लास्ट में एक छोटा सा टिप देते हैं, ये 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर के जो लोग होते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना है। हर किसी को खुश करना आसान नहीं है। इनकी आदत है, 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर वालों की आदत है
ये चाहते हैं इनके साथ अगर 50 लोग जुड़े हैं तो 50 के 50 लोगों को खुश करने की इच्छा होती है इनकी, बट हर किसी को हर व्यक्ति खुश नहीं कर सकता है, तो उसका ट्राई भी ना करें, क्योंकि ये करने में शायद ये थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। या तो ये खुद अपने आप में स्ट्रेस ले लेंगे, अदरवाइज ये चिड़चिड़े होकर सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर बैठेंगे। ये चीज़ इनको खास अवॉइड करनी है। तो आज का वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करेंगे, और मैं इतना चाहूँगा कि आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि हमारी कंसल्टिंग्स वगैरह सब ओपन रहती है। आप न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तु या इवन एस्ट्रोलॉजी, हमारी अपनी टीम है। बहुत ही अच्छे ग्राफोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, ग्राफोथेरेपिस्ट हमारे पास हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, और एस्ट्रोलॉजी जो गाइड करते हैं वो भी हमारे पास है। अप्रॉक्सीमेटली 27 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, प्रेडिक्शंस वगैरह में। बहुत ही सटीक प्रेडिक्शंस मिलती है आपको वहाँ से हमारी टीम की तरफ से। तो आप हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ये ले सकते हैं सजेशंस पूरे। हम क्लासेस भी चलाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं। फिलहाल अभी न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, आगे आने वाले सेशन के लिए भी हम तैयारी में हैं। तो होपफुली दिवाली के आसपास या जैसा भी टाइम सूट करेगा हम स्टार्ट करेंगे। सो आप चाहें तो ये हमारी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, पूरी हमारी डिटेल्स है, ये आपको यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक है, इसके ऊपर भी आप ऑनलाइन कंसल्टिंग ले सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अदरवाइज आप ये नंबर पे कॉल करके भी आप यहाँ पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप करके आप करेंगे तो आपको पूरा मैसेज यहाँ पर दे दिया जाएगा। सो वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं चाहूँगा कि अच्छे लाइक्स मिले, इसको व्यूज़ अच्छे मिले, शेयर्स बहुत अच्छे मिले, और सबसे अल्टीमेट चीज़ है आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे अब वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।